नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और आज थोड़ी सी हम बात करेंगे कि इस साल के लिए पर्टिकुलर इस साल में इंजीनियरिंग कोर्सेज की कितनी सीट बढ़ी और कौन से ब्रांच की बढ़ी। उसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि कौन से ब्रांच की कितनी सीट्स कम भी हुई, क्योंकि हर साल कॉलेजेस एआईसीटी जो कि शिखर संस्था है हमारे पूरे भारतवर्ष में, जो कि टेक्निकल एजुकेशन को कंट्रोल करती है, तो उनके पास सभी कॉलेजेस अप्लाई करते रहते हैं कि उनका या तो इंटेक बढ़ाने के लिए या तो इंटेक घटाने के लिए या फिर नई ब्रांच के लिए शुरू करने के लिए या फिर बंद करने के लिए। तो चलिए इस साल की परिस्थिति हम जान लेंगे। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि हम पिछले साल कितनी सीट्स हमारे लिए उपलब्ध थी। तो बात करें तो पिछले साल आपके लिए तकरीबन 1,28,000 के आसपास सीटें उपलब्ध थी, सारी ब्रांचेस की मिला के सारे कॉलेज में। उसमें सबसे ज़्यादा अनएडेड यानी कि प्राइवेट कॉलेज की सीटें उपलब्ध थी, उसके बाद अनएडेड ऑटोनॉमस, और फिर उसके बाद जैसे जैसे सीट्स जाएगी आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट या फिर ये पूरा जो है प्रेजेंटेशन में पीडीएफ के स्वरूप में आपको उपलब्ध करा के दे सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड मैं कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं, या फिर जो जीआर है गवर्नमेंट का मान्यताओं का, तो वो भी मैं आपको लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप जिस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं या फिर जो कॉलेजेस आपके मन में है, तो उसके बारे में जानकारी आप पर्टिकुलर उस कॉलेज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो कि उसके इस साल सीटें बढ़ी है या फिर कम हो गई है, कौन सी नई ब्रांच उस कॉलेज में इंट्रोड्यूस हुई है, तो उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो जैसे कि हमने देखा पिछले साल हमारे पास 1,20,000 के आसपास सीटें थी। अब इस साल उसमें क्या हो गया है, तो इस साल हमने अगर देखा तो इस साल एआईसीटी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हुआ था, थोड़े से नियमों में बदलाव उन्होंने किए थे, मतलब रिक्वायर्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कॉलेजेस में, तो उसमें नियमों में या फिर जो अवेलेबल टीचर्स है उनके रेशियो में, स्टूडेंट्स टीचर रेशियो में, उसमें भी थोड़ा सा कमी उन्होंने किया था। तो नियमों में के बदलाव या फिर उनके लचीलेपन की वजह से इस साल बहुत सारे कॉलेजेस ने नए ब्रांच इंट्रोड्यूस किए, नए ब्रांच स्टार्ट किए, उनका इंटेक बढ़ाया। तो बहुत सारा इंटेक इस साल आपको पता चल जाएगा कि उनका बढ़ा है। इस साल तकरीबन 12,501 सीटें बढ़ी है इंजीनियरिंग की, उसमें वेरियस ब्रांचेस भी है। तो उसमें हम ज़्यादातर मोटे तौर पर देखेंगे तो इंटेक बढ़ाने में कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सबसे ज़्यादा इंटेक बढ़ा है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस का भी इंटेक अच्छी तरह से बढ़ा, मतलब 1,000 के आसपास जगह उनकी बढ़ी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी, और उसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, उसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और बाकी कोई ऐसे ब्रांचेस है। और पूरा जो लिस्ट है पूरे ब्रांचेस का वो मैं आपको, जैसे कि मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन में वो प्रेजेंटेशन में आपको दे दूंगा, या फिर जीआर भी मैं दे दूंगा, और जो समरी मैंने निकाली वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको पता चले कि आप अगर किसी पर्टिकुलर एक ब्रांच के लिए आप देख रहे हो तो उसका आप स्टैट देख सके। तो चलिए हमने मोटे तौर पर देख लिया कि 12,501 जगह हमारे लिए इस साल बड़ी है, तो एक बड़ा आंकड़ा है। लेकिन दोस्तों कुछ ब्रांचेस का इंटेक हमारे लिए घट भी गया है। जैसे कि हमने देखा कि सिविल इंजीनियरिंग की बात करें हम, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 234 सीट्स इस साल बढ़ी है, लेकिन कम भी हुई है। जैसे कि हमने कहा कंप्यूटर इंजीनियरिंग की भी बात करें हम, तो 2000 तकरीबन 2600 सीट हमारे लिए बढ़ गई है। लेकिन अगर बात हम कम की करी तो इस साल कॉलेजेस ने कौन सी ब्रांच का इंटेक घटाया है, यानी एडमिशन्स कौन से ब्रांच, आपको सभी को पता है कि कम होते, तो उन ब्रांचेस के ज़्यादातर लोगों ने इंटेक घटाया है, ज़्यादातर कॉलेजेस ने उनका इंटेक कम कर दिया है। तो उसमें सबसे ज़्यादा फिर आ जाएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये माइनस को भूल दीजिएगा, वो मैं भूल गया वो निकालने का। तो मैकेनिकल का सबसे ज़्यादा इंटेक कम हो गया है, उनकी तकरीबन 2200 के आसपास के सीट्स कम करती है, ताकि एडमिशन्स उन पे नहीं हो रहे थे, तो कॉलेजेस ने वो ब्रांच या तो क्लोज कर दी या तो इंटेक उनका घटाया है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, हमने देखा कि नए कुछ कॉलेजेस ने सिविल इंजीनियरिंग का इंटेक बढ़ाया, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस ने उसको घटाया भी है। तो 1800 के आसपास उनके सीट्स हमारे लिए कम हो गई है। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का भी वैसे ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के बारे में भी वैसा ही है। आपको मैंने कहा कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी कुछ कॉलेजेस ने इंटेक घटाए, जिनको पास एडमिशन फिलहाल नहीं, या फिर जो कॉलेजेस बंद हो गए तो उनका ऑब्वियसली वो उतना इंटेक तो कम हो गया ही है।
पूरा जो डिटेल लिस्ट है जैसे कि मैंने कहा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप आपके कॉलेज का देख सकें कि मैं जिस कॉलेज को टारगेट कर रहा हूँ कहीं उनका जो मैं जिस ब्रांच के बारे में सोच रहा हूँ कहीं उन्होंने क्लोज तो नहीं कर दी या फिर उनका इंटेक तो नहीं घटाया, ताकि आप जो स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे पिछले साल के कट ऑफ के हिसाब से आप जो कॉलेजेस चुन रहे होंगे तो कहीं उस कॉलेज का इंटेक कम तो नहीं हुआ या फिर वो ब्रांच क्लोज तो नहीं की या फिर कोई किसी कॉलेज ने नई ब्रांच तो नहीं आपके लिए उपलब्ध कर दी, ताकि आपको और भी आसानी हो जाए आप उस ब्रांच का भी अच्छे कॉलेज में, अगर वो ब्रांच है या डी जैसी, तो क्या अगर आप सोच रहे हो तो वो आपके लिए अवेलेबल है या नहीं, ये थोड़ा सा अर्ली हमें पता चलेगा। और इसी वजह से मैंने ये वीडियो आपके लिए पेश किया। तो इसके बारे में आपके मन में कोई सवाल है, कुछ आप जानकारी चाहते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप पूछिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उनके जवाब देने के। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में रुकते यहाँ पर, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।